मोहब्बत की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग मौलवी साहब रहते थे। उनका नाम मौलवी अब्दुल्ला था। वह बहुत ही दयालु और ज्ञानवान व्यक्ति थे। उनके पास एक छोटा सा बाग था जहां वह अपने पौधों की देखभाल करते थे और अक्सर बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देते थे। एक दिन एक छोटा लड़का अमन मौलवी साहब के पास आया। अमन की उम्र लगभग 8 साल थी। वह बहुत ही जिज्ञासु और चंचल था। अमन के साथ एक छोटा सा तोता भी आया था जिसका नाम उसने रोहन रखा था। रोहन एक रंगीन और बातूनी तोता था। मौलवी साहब ने अमन और रोहन को अपने बाग में बुलाया और उन्हें एक विशेष पौधा दिखाया। यह पौधा एक गुलाब का पौधा था जो बहुत ही सुंदर और खुशबूदार था। मौलवी साहब ने अमन से कहा, बेटा, इस पौधे की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसे पानी देना, इसे धूप देना और इसकी मिट्टी को साफ रखना। अमन ने बड़े उत्साह से कहा, जी मौलवी साहब, मैं इसकी देखभाल करूंगा। रोहन भी अमन के साथ बैठ गया और पौधे को देखने लगा। वह कभी कभी अस्सलामु अलैकुम कहकर अमन और मौलवी साहब का अभिवादन करता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमन और रोहन पौधे की देखभाल करने लगे। अमन पौधे को पानी देता, रोहन उसके पास बैठकर उसकी रखवाली करता। मौलवी साहब उन्हें देखते और मुस्कुराते। एक दिन जब अमन और रोहन पौधे की देखभाल कर रहे थे तो मौलवी साहब ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, इस्लाम में जानवरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। हमें उनके साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। अमन ने पूछा, मौलवी साहब, जानवरों के साथ दया क्यों जरूरी है? मौलवी साहब ने कहा, बेटा, जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि तुम रोहन के साथ प्यार और दया से पेश आते हो, वैसे ही हमें सभी जानवरों के साथ पेश आना चाहिए। अमन और रोहन मौलवी साहब की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि वे और भी ज्यादा प्यार और दया से रोहन का ख्याल रखेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन और रोहन की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे दोनों साथ में खेलते, साथ में बैठते और साथ में मौलवी साहब के पास बैठते। मौलवी साहब उन्हें इस्लामिक शिक्षा देते और उन्हें अच्छे इंसान बनने की सीख देते। एक दिन जब अमन बड़ा हुआ तो उसने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं लोगों को इस्लामिक शिक्षा देना चाहता हूँ और जानवरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने अमन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की दुआ करता हूँ। तुम हमेशा याद रखना कि मोहब्बत और दया ही इंसान को इंसान बनाती है। अमन और रोहन की कहानी गांव में बहुत प्रसिद्ध हुई। लोगों ने सीखा कि जानवरों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना कितना जरूरी है। और अमन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना जो लोगों को इस्लामिक शिक्षा देता और जानवरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आता।